और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि ये अप्रूवल उस कानून का होगा जो जीएसटी काउंसिल बनाएगी। तो एक प्रकार से जीएसटी काउंसिल का जो निर्णय है वो महत्व रखता है, संसद को और असेंबलीज को उसी कानून को स्वीकार करना पड़ता है। और जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी में होता है, एक प्रकार से जीएसटी काउंसिल उसकी ड्राफ्टिंग और अप्रूविंग अथॉरिटी है। तो इन दोनों कानूनों का ड्राफ्ट, क्योंकि एक जैसे कानून है, साइमल्टेनियसली डिस्कस हो रहा है। स्टेट्स के ऑफिसर्स भी इसकी ड्राफ्टिंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं और उन ऑफिसर्स के बाद जो ड्राफ्ट बना उसको पब्लिक सजेशंस के लिए दिया गया था और कल हम लोगों ने उसका क्लॉज बाय क्लॉज अप्रूवल आरंभ किया है। लगभग 9 चैप्टर्स उस कानून के ऐसे हैं, उन दोनों कानून के 9 ईच, जिस पे पूरी चर्चा हो चुकी है और अधिकतर विषयों में हम कंसेंसस की तरफ उस पर बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन कानूनों के अप्रूवल में, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है जीएसटी काउंसिल का, काफ़ी समय लगेगा। इसके ड्राफ्ट को पूरा अप्रूव करने के बाद 2 और कानून है, एक कॉम्पेंसेशन लॉ और एक आईजीएसटी लॉ। तो कुल मिला के 4 ऐसे लीगल ड्राफ्ट्स हैं जो अप्रूव करने पड़ेंगे। तो 11 और 12 तारीख को उस पर्पस के लिए हम लोग मिलेंगे। ये ड्राफ्ट्स आज लंच तक डिस्कस हुए थे। लंच के बाद एक क्रूशल इशू है, क्योंकि ड्राफ्ट्स का अप्रूव होना वो एक प्रोसीजरल इशू है और उस पर कंसेंसस बन पाना संभव है। लेकिन एक जो क्रूशल इशू है जिस पे 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, क्रॉस एम्पावरमेंट का, ड्यूअल कंट्रोल का, लंच के बाद उसके ऊपर चर्चा हुई और विशेष रूप से वो जो चर्चा हुई वो आईजीएसटी कानून के साथ जोड़ के हुई। उस दोनों की साइमल्टेनियसली हम लोगों ने चर्चा की है और वो चर्चा भी काफ़ी देर तक होती रही और उसको रिजॉल्व करने के लिए बातचीत आगे बढ़ी। 2-3 तरह के सुझाव आए हैं और वो डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है। 11 और 12 तारीख को ये दोनों विषय एजेंडा पे रहेंगे, यानी कंप्लीशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ड्राफ्ट्स, जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। उसके बाद कॉम्पेंसेशन ड्राफ्ट और दूसरा एजेंडा है आईजीएसटी और क्रॉस एम्पावरमेंट का लॉ। एक सुझाव ये भी आया था कि राज्य एक डिस्कशन चाहते थे, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स अपनी फिस्कल सिचुएशन के ऊपर डीमोनेटाइजेशन और ये जो 8 नवंबर का कदम था उसके बाद, वो जीएसटी काउंसिल के दायरे में नहीं आता। जीएसटी काउंसिल कानून द्वारा बना है, संविधान द्वारा बना है और उसकी एक सीमाएं हैं, क्या चर्चा वो कर सकता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए है। और लेकिन क्योंकि सभी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ मौजूद थे तो 4 बजे मैंने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग समाप्त कर दी थी और फिर बिना ऑफिसर्स के, क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा थी कि इसके ऊपर चर्चा करें, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उसके ऊपर भी चर्चा की है। हर एक ने अपने राज्य की स्थिति के बारे में चर्चा की है, कुछ सुझाव भी दिए हैं। अगर मैं स्पष्ट कहूं कि जो पॉलिटिकल स्टैंड पार्टीज के हैं उस डिस्कशन में ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट होते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 11 और 12 की जो मीटिंग होगी जिसमें ये ड्राफ्ट्स अप्रूवल, ये एक एजेंडा है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी जो क्रिटिकल इशू है क्रॉस एम्पावरमेंट का, उसमें 2-3 सुझाव आए हैं और काफ़ी लंबी और अच्छी चर्चा उस पर हुई है। आर वी क्लोज टू अ रेजोल्यूशन? मैं आई विल स्टिल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड।
जिस दिन उस इशू को हम रिजॉल्व कर लेंगे तो आई वुड से इट्स अ डन डील। तो इसलिए अभी आई एम स्टिल कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और ये 11 और 12 तारीख को उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सर ऐसे में जो वैल्यू बिल को लेकर के क्या अभी भी होपफुल है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और बिल पास नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा प्रयास हमेशा 1 अप्रैल का ही रहेगा। ये स्पष्ट रहे कि बहुत ऑप्शंस इसमें नहीं है। द टाइम ऑप्शन इज ओनली बिटवीन 1 April and 16 September. So the earliest we can do it is 1 April. The last day is 5 months and 16 days from that. That's all right. We'll see how that schedule works. Those are factors within the realm of political decision making. I think it's important to resolve it here. The formal legislative approval is a matter of course. Could it go to the next budget session? But I won't give you an answer because I may have a game plan in mind. Sir, If you are not able to resolve this cross-empowerment issue, the bills will be approved by the council. Is that the position? Some states are saying that it is not. No, you see, at least one bill, IGST is integrally connected to that issue. But states are making it a condition. Well, I don't see, you see, I don't want to react because when people take political positions, I don't want to make a political resolve. Log jams are created only to be broken. सर डिमोनेटाइजेशन में राज्यों के सुझाव क्या है जो आपने कहा कि सुझाव डिमोनेटाइजेशन को लेकर क्या है? देखिए, कुछ राज्यों का कहना है कि हमें FRBM लिमिट बढ़ा दी जाए, कुछ का कहना है कि वेज एंड मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दे दी जाए। Any other question? Let's not go into that. That's a discussion inside. आपने इस पे टच किया है, इसको क्लैरिटी के लिए पूछना, जो राज्यों की भी बात कर रही थी कि 1.5 करोड़ से खर्चा हो सकता है या फिर नेचर ऑफ उसके आधार पर वो बिजनेस उसमें देखिए, 2 प्रपोजल्स हैं, मैं उसका प्रिंसिपल बता दूं और मैं 3 कहूं। एक है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर लीजिए, दूसरा है कि वर्टिकल डिवीजन कर लीजिए, तीसरा है कि इसका कोई हाइब्रिड प्रोसेस है जिसके पीछे अंडरलाइन ये है कि क्रॉस एम्पावरमेंट हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग दोनों ब्यूरोक्रेसीज हैं वो अलग अलग हैं। We have still not reached a stage where we are converging to a federal bureaucracy to manage the GST. So these 2 separate bureaucracies we have is also a human resource in taxation matters. So how do we optimally use this human resource?